नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय का जो पन्ना नंबर 23 पर व्याकरण है, भाषा बिंदु हम उसे कहते हैं। तो इस व्याकरण की चर्चा इस पाठ को हम करने वाले हैं। तो यह जो व्याकरण है, यह व्याकरण पाठ नंबर 5, पांचवा पाठ है। वह गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा जी का पाठ है। लेकिन यह पाठ जो है, वह पाठ अभ्यासक्रम में कम किया हुआ है। पूरा पाठ गोवा जैसा मैंने देखा नाम का जो विनय शर्मा का पाठ है, वह पूरा पाठ क्या हुआ है कि अभ्यासक्रम में कम हो गया है। 25% जो अभ्यासक्रम कम हुआ है इस पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें यह पाठ पूरा कम हुआ है। उसके स्वाध्याय भी कम हुए हैं। पूरे स्वाध्याय भी कम हुए हैं। लेकिन जो इस पाठ के नीचे जो व्याकरण है, भाषा बिंदु हम उसे कहते हैं, तो व्याकरण कम नहीं किया है। तो यह व्याकरण परीक्षा में आ सकता है। तो आज हम भाषा बिंदु के माध्यम से इस पाठ में जो पन्ना नंबर 23 पर जो व्याकरण है, उस व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है कि इस व्याकरण में हमें संज्ञा और विशेषण देखने हैं। संज्ञा और विशेषण, तो परीक्षा में हमें ऐसी संज्ञा आ सकती है, संज्ञा नाम, विशेषण नाम, यह हमें परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो यह कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए, ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा है। तो पहले हमें संज्ञा और विशेषण क्या है यह देखना है। तो संज्ञा देखते समय हमें 5 प्रकार की संज्ञा परीक्षा में आ जाती है, अभ्यासक्रम में 5। तो कौन कौन सी संज्ञा है यह हम देखने वाले हैं। तो पहले हम संज्ञा की व्याख्या पहले देखेंगे। संज्ञा यानी क्या, कि वह संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ को दिए हुए नाम तथा उनके भाव सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ को दिए हुए नाम तथा उनके भाव सूचित करने वाले को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की व्याख्या हमने यहाँ देखी। तो देखिए, कौन कौन सी संज्ञा हो सकती है, जैसे कि जानवर, कपड़ा, रोटी, भय, यह संज्ञा हो सकते हैं। म्हणजे कोणत्याही प्राण्यांना, कोणत्याही वस्तूंना किंवा कोणत्याही पदार्थांना दिलेले जे नाव असतात आणि त्या नावातून तयार होणारे जे भाव असतात किंवा सूचित करण्यावाले जे भाव असतात, त्यांना संज्ञा म्हटलं जातं। संज्ञा मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो, तर हिंदीमध्ये त्याला काय म्हटलं जातं, संज्ञा। ज्ञचा उच्चार ग्य केला जातो, ग्य। जसं की आपण ज्ञानेश्वर मराठीमध्ये असतं, तर हिंदीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, ज्ञानेश्वर। हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे। तर आपण या ठिकाणी संज्ञेची जी व्याख्या आहे ती व्याख्या पाहिलेली आहे। आता कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या संज्ञा आहेत हे आपण पाहणं गरजेचं आहे। तर पहिली संज्ञा आहे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दुसरी संज्ञा आहे जातीवाचक संज्ञा, तिसरी संज्ञा आहे भाववाचक संज्ञा, चौथी संज्ञा आहे समूहवाचक संज्ञा आणि 5वी संज्ञा आहे द्रवाचक संज्ञा। तो यह हम 5 जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यह हमें पहले मालूम होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, यह पाठ सुनकर आप लिख सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ आपको, संज्ञा 5 प्रकार की हो सकती है। संज्ञा
कौन कौन सी संज्ञा? पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप लिख सकते हैं पाठ सुनकर। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। और चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार 5 संज्ञा हमने यहाँ देखी है। तो अलग अलग संज्ञा की व्याख्या, उनके उदाहरण हम देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। म्हणजे ज्या शब्दामधून कोणत्या तरी वस्तूचा किंवा व्यक्तीचा बोध होतो त्याला व्यक्तिवाचक संज्ञा असं म्हटलं जातं। व्यक्तिवाचक संज्ञाची ही व्याख्या झाली बघा। व्यक्तिवाचक संज्ञेची ही काय झाली? व्याख्या झाली। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण किसान, मकान, गंगा मैया, शादीराम, हिमालय। म्हणजे कोणत्याही एखाद्या व्यक्तीचं नाव किंवा एखाद्या वस्तूचं नाव आपल्याला त्यातून लक्षात येतं, त्याला काय म्हटलं जातं? व्यक्तिवाचक संज्ञा म्हटलं जातं। तर तुम्हाला परीक्षेत व्यक्तिवाचक संज्ञेची अनेक उदाहरणं येऊ शकतात, तर ती तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे। दुसरी संज्ञा आहे जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान आदि की जाति अथवा प्रकार का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान आदि की जाति अथवा प्रकार का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही एखाद्या जातिवाचक संज्ञा कशाला म्हटलं जातं? की एखाद्या व्यक्तीचं किंवा स्थानाचं अथवा प्रकाराचं आपल्या नाव विचारलं जातं, त्याला जातिवाचक संज्ञा म्हणतात। आता उदाहरणार्थ औरत, राजा, लडका, पर्वत, गाय। तर अशा पद्धतीनं आपल्याला जातिवाचक संज्ञेची उदाहरणं पाहायला येतात। त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति तथा पदार्थ में पाए जाने वाली वस्तु के धर्म, गुण, दोष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। म्हणजे एखाद्या शब्दामधून एखाद्या व्यक्तीचा किंवा पदार्थाचा भाव, धर्म, गुण हे आपल्या लक्षात येतो, त्याला भाववाचक संज्ञा म्हटलं जातं। त्यानंतर समूहवाचक संज्ञा, चौथा प्रकार आहे समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समुदाय अथवा समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तर थोडक्यात एखाद्या शब्दामधून आपल्याला एखादा समूह, समुदाय याचं ज्ञान होतं, त्याला आपण काय म्हणतो? समूहवाचक संज्ञा म्हणतो। उदाहरणार्थ कक्ष असेल, मेला असेल, भीड असेल, जुलूस असेल, झुंड असेल किंवा सेना असेल। तर अशा पद्धतीनं जी संख्या एकत्र असते, विद्यार्थ्यांची संख्या, छात्र ज्याला म्हणतो आपण वगैरे, तर त्याला समूहवाचक संज्ञा म्हटलं जातं। आणि पाचवा प्रकार आहे द्रव्यवाचक संज्ञा। तर जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। आता उदाहरणार्थ दूध असेल, पाणी असेल, त्यानंतर घी असेल, म्हणजे आपण त्याला तूप म्हणतो, सोनं, चांदी, हे सुद्धा पदार्थ वितळल्यानंतर त्याचं पाणी होतं बा, सोन्याचं आणि चांदीचं। म्हणजे थोडक्यात द्रव्यवाचक संज्ञा म्हणजे काय, समूहवाचक संज्ञा म्हणजे काय, भाववाचक संज्ञा म्हणजे काय, व्यक्तिवाचक संज्ञा म्हणजे काय आणि जातिवाचक संज्ञा म्हणजे काय, या सगळ्यांचा आपण या ठिकाणी माहिती पाहिलेली आहे। म्हणजे मुळात तुम्हाला संज्ञा माहीत असणं गरजेचं आहे, संज्ञा कोणत्या कोणत्या आहेत हे माहीत असणं गरजेचं आहे। नंतरच्या तासाला आपण विशेषणं कोणती कोणती ती पाहणार आहोत, म्हणजे तुम्हाला हा प्रश्न सोडवता येतो। थोडक्यात आता संज्ञा कोणत्या कोणत्या आहेत हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे। 5 कोणत्या कोणत्या संज्ञा आहेत? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक आणि द्रव्यवाचक। एवढंच तुम्ही जरी लक्षात ठेवलं तर नंतरच्या तासाला आपण विशेषण पाहूया। म्हणजे संज्ञा हे तुमच्या लक्षात आल्या आणि विशेषणं तुमच्या लक्षात नंतर येतील बघा। म्हणजे तुम्हाला हे कोष्टक सोडवता येईल आणि नंतर राहिलेला पाठ आपण पुढच्या तासाला पाहूया।